जब कोई कलाकार अपने नाम के बजाय अपने निभाए किसी किरदार के नाम से जाना जाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसने उस किरदार को निभाया नहीं बल्कि जिया है। मामा शकुनी तो याद ही होंगे, अव्वल दर्जे का कपटी, कुटिल, जुआरी और धूर्त। जब पर्दे पर मामा श्री की बात होती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है गूफी पेंटल का। गूफी पेंटल और मामा शकुनी एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। गूफी उन चंद कलाकारों में हैं जिन्हें लोग उनके असल नाम के बजाय मामा शकुनी के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज के इस वीडियो में इस कलाकार के कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पढ़ाई करते करते कैसे ये सेना में शामिल हो गए और फिर कैसे सेना की नौकरी छोड़ एक्टिंग करने मुंबई पहुंच गए और कैसे मामा शकुनी बन बैठे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। ये मेरे पासे केवल पासे नहीं है, ये मेरी सेना है जिन्होंने हारना तो कभी सीखा ही नहीं। सरबजीत सिंह पेंटल यानी गूफी पेंटल का जन्म 4 अक्टूबर 1944 को तत्कालीन पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी एक कैमरामैन थे। दिल्ली में उनका एक छोटा सा स्टूडियो भी था। हालांकि गूफी का झुकाव बचपन से ही एक्टिंग की तरफ था। वो अक्सर अपने भाई कंवरजीत के साथ छोटे छोटे नाटकों में एक्टिंग किया करते। हालांकि उनके पिताजी उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। गूफी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू भी कर दी, लेकिन वो बीच में ही पढ़ाई छोड़कर सेना में भर्ती हो गए। असल में उस दौरान भारत चीन के बीच युद्ध चल रहा था और सेना की तरफ से कॉलेज में वहां के छात्रों को सेना में भर्ती होने का ऑफर दिया गया, जिसे गूफी ने स्वीकार कर लिया और इस तरह गूफी फौजी बन गए। फौज में भर्ती होने के बाद उन्हें सबसे पहले चाइना बॉर्डर पर ही तैनाती मिली। उस समय जवानों के पास मनोरंजन के लिए न ही टीवी हुआ करता था और न ही रेडियो। ऐसे में जवान अपना मन बहलाने के लिए रामलीला किया करते थे। मजे की बात तो यह है कि उन रामलीलाओं में गूफी माता सीता का किरदार निभाया करते थे। बस यहीं से गूफी का रुझान एक्टिंग की तरफ हो गया। जंग खत्म होते ही गूफी ने फौज की नौकरी छोड़ दी और एक्टिंग में अपना करियर बनाने मुंबई चल पड़े। साल 1975 में गूफी की पहली फिल्म रफू चक्कर रिलीज हुई। ऋषि कपूर, नीतू सिंह स्टारर इस फिल्म में गूफी ने सलीम और सलमा 2 किरदार निभाए। मजे की बात तो ये है कि रामलीलाओं में तो गूफी माता सीता का किरदार निभाया ही करते थे और अपनी पहली फिल्म में भी उन्हें लड़की का ही किरदार निभाने को मिला। गूफी पेंटल ने भले बड़े बैनर की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की हो, उनके किरदार को भले ही लोगों ने खूब सराहा, लेकिन अगली फिल्म के लिए उन्हें 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 1978 में गूफी धर्मेंद्र हेमा मालिनी स्टारर दिल लगी में और देवानंद की देश परदेश में दिखे। इसके बाद तो जैसे उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना ही बंद हो गया। मजबूरन उन्हें छोटे पर्दे का रुख करना पड़ा। साल 1986 में उन्होंने बहादुर शाह जफर नाम के सीरियल में काम किया। हालांकि वो कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते रहे। अब उनकी किस्मत पलटने ही वाली थी, बस इंतजार था तो एक मौके का। साल 1988 B.R. चोपड़ा महाभारत बनाने जा रहे थे और उन्होंने इस महाग्रंथ को पर्दे पर उतारने के लिए कलाकारों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गूफी पेंटल को। गूफी ने लगभग 2500 कलाकारों का स्क्रीन टेस्ट लिया, जिसके बाद लगभग सभी भूमिकाओं के लिए कलाकार चुन लिए गए, लेकिन एक रोल अभी भी रह गया था। उसके लिए मुफीद कलाकार नहीं मिल पा रहा था। हालांकि गूफी ने 2 कलाकारों को इसके लिए चुना, लेकिन सीरियल के राइटर राही मासूम रजा दोनों से ही संतुष्ट नहीं हुए। फिर न जाने क्या सोचकर राही मासूम रजा ने मामा शकुनी का रोल गूफी से ही करने को कहा। गूफी भी इसके लिए तैयार हो गए और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने अपनी भाव भंगिमाओं, संवाद, अदायगी के दम पर छल कपट का वो संसार रचा कि दुनिया देखती रह गई। देखते ही देखते उनके प्रति लोगों में नफरत फैलती गई। वो घर घर में दुत्कारे जाने लगे। वो लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और एक विलेन के लिए यही उसकी जीत है कि उसे देखते ही, उसके बारे में सोचते ही लोग नफरत से भर उठें। उस दौर में लोग उन्हें धमकी भरे खत भेजा करते थे। एक नाराज दर्शक ने तो उन्हें चिट्ठी लिखकर बुरे काम न छोड़ने पर पैर तक तोड़ने की धमकी दे दी थी। ये सीरियल उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। गूफी ने इस किरदार को ऐसे जिया कि वो लोगों के दिलो दिमाग में ऐसा बैठे कि फिर कभी कोई कलाकार मामा शकुनी के किरदार में उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाया।
हालांकि हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। मामा शकुनी का किरदार उनसे ऐसे चिपक गया कि फिर कभी वो इससे बाहर नहीं निकल सके। महाभारत के बाद उन्हें ज्यादातर भक्ति किरदार ही ऑफर हुए। उन्होंने मामा शकुनी का किरदार सीरियल ओम नमः शिवाय और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण में भी निभाया। इसके अलावा भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में हुमायूं, कर्म फल दाता शनि में विश्वकर्मा, कर्ण संगिनी में कृपाचार्य, राधा कृष्ण में विश्वकर्मा, जय कन्हैया लाल में भी विश्वकर्मा का ही किरदार निभाया। यही उनके करियर का आखिरी सीरियल भी साबित हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि गूफी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा के मालिक थे, लेकिन मामा शकुनी के किरदार की छाव ने उन्हें ऐसा घेरा कि वो कभी इससे बाहर ही निकल नहीं सके। 5 जून 2023 को पर्दे के मामा शकुनी यानी गूफी पेंटल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए हों, लेकिन दर्शकों के दिलो दिमाग में हमेशा जीवित रहेंगे मामा शकुनी के रूप में। जब जब मामा शकुनी का नाम आएगा तब तब गूफी पेंटल को याद किया जाएगा। टीम झक्कीलाल ऐसे कालजयी कलाकार को सलाम करती है। आप जैसे कलाकार युगों युगों में पैदा हुआ करते हैं। गूफी पेंटल के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।